अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। लॉन्ग मार्च, धरने, महंगाई, बेरोज़गारी और माशरती रवैये बाज़ औक़ात इतने असर अंगेज़ होते हैं कि हसास लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। हम एक परागंदा मुआशरा हैं जिसे थोड़े बहुत कथारसिस की ज़रूरत रहती है। हम मौजूद हैं एक अस्पताल में जहां मौलिज ज़हनी मरीज़ों से ज़्यादा अलील नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ओ पापा जी छड़ दियो चाह, इन्नी चाह पीवी जाते तुसी इत्थे इलाज कराना आए हो कि किताब लिख रहे हो इत्थे बैठ के? चाह ओ भाई साहब कच्छा तो जाके किते बाथरूम च पाओ। ओहो वीडियो बन गई बाजी, सारे हस्पताल वाले जलील हो जाएंगे। ए देखो इनू इश्क ने पागल करता है। इहदी महबूबा सारे पैसे लेके दुबई दौड़ गई, ये थल्ले बैठ के जहाज च वेख रहे हो। मुझे तो आप पे भी लगता है कुछ असर हो गया डॉक्टर साहब। और पागल खाने च जेड़ा होंदा पागल हो जांदा है। ए जेड़ी तुसी औरत देख रहे हो ना, हाँ। इस मरीज दे नाल आई ते बैठी उधर मुंह करके। क्या? हां जी ये नहीं हो रहा पागल। और सिर चुक ओए, मौलाना ने नहीं मुड़ना इस्लामाबाद जान तो, उन्हें तरदा दे के रहना। ओहो डॉक्टर साहब जरा तो कंपैशन दिखाएं। इन्ने मरीज है कंप्रेसर किथे रखना हुन? ओहो कंप्रेसर नहीं, मतलब थोड़ा सा हमदर्दी से पेश आए। ओ हमदर्दी पागलाना कौन हमदर्दी करता? पागल है क्या तुसी? डॉक्टर साहब मरीजों से ऐसे बात करते हैं? और इन्हां दी गोदी च सिर रख के इंज नहीं करावे, गल्लां ही करदी इंज कर। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? फिशल के पैसे तो तुम्हें दे के आया हूं, मेरी तरफ देखती जाओगी? मरीजों की देखभाल कौन करेगा? ये कौन है? ओ पागल सारे इको तरह दे होंदे ने। कौन है पागल? ही है पागल है। वो बेचारे अपने मर्ज का इलाज कराने तुम्हारे पास आए और तुम ऐसे बात कर रहे हो उनसे? देखिए पागल होना हर इंसान का जो है ना बुनियादी हक है। पागल होना इंसान का बुनियादी हक है? वो पागलों नालों बहुती मौत च कौन होएगा? ना उन्होंने रोटी की फिक्र, ना उन्होंने कपड़े की फिक्र। बगैर कपड़े तो अपने आप को सिकंदर समझ रहे होंगे। तुम मरीजों का इलाज करने के लिए बैठे हो या उन्हें मजीद पागल करने के लिए? ओए अक्लमंदो पागल बनो, पागल बनोगे तो सारे ताड़े मसले हल हो जाएंगे। ना डायपर महंगे होने की टेंशन, ना गड्डी दे वाइपर महंगे होने की टेंशन। इकबाल ने भी यही कहा सी कि अपनी दुनिया आप पैदा कर। एदा मतलब यही है कि पागलों की एक अलग दुनिया होती है। अगर तुम्हारे इतने ही वाहियात नजरियात हैं तो ये लोग तुम्हारे पास क्या लेने आए? ओ बाजी मेरा प्रोफेशन है, मैं दवाई देनी है। मैनू तुसी कहोगे मैं तानू भी दवाई दे देंगा। शट अप। शट अप। ए सानू गल दस देनी कि बंदा थोड़ा जिहा खिसके है, इसीलिए ये लिखवा रखा है तुमने दुनिया बुरा पागलखाना नहीं है। ते दुनिया ते ना रहने तो बेहतर नहीं बंदा पागल हो के रह लवे। तुम अपनी खराफात बंद करो। हाँ जी। और सीधे तरीके से ये बताओ ये जो अंकल दरमियान में बैठे इनका क्या मसला? खुली खिड़की बंद कर दो इसे। आपको खुली खिड़की से क्या परेशानी है? और ठंड लग रही है, उन्होंने थल्लों कोई चीज नहीं पई। आपके घर की वो खिड़की तो नहीं खुली? ओए उन्होंने कड़ा कबूतर खाता देना होंदा है। ओहो, आप खुली खिड़की से इतना क्यों डरते हैं? कोई बच्चा तो गले में नहीं है। तू सिगरेट मंगाने बच्चे को? कोई बच्चा नहीं है। आप क्यों घबरा रहे हैं बच्चे के बाहर होने से? बहुत खतरा है बच्चों को, बहुत खतरा है। आप फिक्र ना करें, बच्चों को कोई खतरा नहीं है। अच्छा नमक है आपके पास? नहीं माजरत चाहूंगी, नमक तो नहीं है। नमक ला के दो इनको। ओ बाजी ने कड़ा किन्नो खाने ने, नमक ले आ रहे हो? नमक की ऐसी क्या जरूरत है आपको? नमक होना चाहिए, आंसू गैस के शैल गिरेंगे, नमक ही तो बचाएगा ना, नमक ही बचाएगा। आंसू गैस के शैल? हाँ हाँ। ओए ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਵਾਰਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप आप क्यों पूछ रहे हैं? ਉਹਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ सेल चाहिए। चुप करो तुम। धरने में कोई डंडा लगेगा सर पे आपके? पहले से रेंज कर होना चाहिए, पहले से रेंज होना चाहिए, वरना खून नहीं मिलता। खून नहीं मिलता। आप इजी हो जाएं। अच्छा कोई डंडा नहीं लगेगा, ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पीसफुली हो जाएगा। आपको डंडे से डर नहीं लगता? मैं धरने वाली जगह पे जाऊंगी नहीं ना। हाँ बस जिथे वो रोटी बन रहे होंगे तुसी उथे फिरना। आपको Let's go then, you and I. When the evening is spread out against the sky, like a patient, he thrives upon the table. So मेरा बच्चा अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉक, टी.एस. एलियट, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी दे प्रोफेसर ने। जाहिल मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? इलाज कराना है। तुम इलाज करोगे इनका? हाँ अपनी शक्ल देखो। life is comedy for those who think
and tragedy for those who feel. वाह, अरे हाँ जी तुम कहते हो ये दिमागी तौर पे अफेक्टेड है। हाँ। मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं प्रोफेसर साहब। Will you please shut up? Shut up. प्रोफेसर साहब, जी बेटा, कता कलामी माफ। माफ। अदब क्या है? अदब जिंदगी का आईनादार है। वाह, इंसानी जज्बात, इंसानी एहसासात, इसका इजहार है। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, किताबों ने आपको इतना कुछ दिया है, आप इस पागल खाने में क्या कर रहे हैं? किताबें मेरा बच्चा इंसान से वारफ्तगी छीन लेती, वाह। बेसाख्तगी छीन लेती, बच्चा छीन लेती। बच्चा छीन? हर इंसान के अंदर एक बच्चा है। प्रोफेसर साहब, आप धरनों, लॉकडाउन और हुकूमत से तंग तो नहीं आए हुए ना? बेटा, अफलातून कहता है फलसफियों की हुकूमत होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। भला दुनिया मंतक से भी चलती है, यानी मंतक से तो इंसान वॉशरूम नहीं जा सकता। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वैसे जिंदगी एक गहरे कुएं का नाम है, जी। मौत का कुआं। वाह, इंसान उसमें जीन्स की पतलून जराबों में चढ़ा के एक मोटरसाइकिलिस्ट है। वो बंद नहीं होता, वो स्विच से बंद होता। इस कुएं में जहां जिंदगी और मौत का संगम है, वहां 3 चीयर लीडर्स का दाखला है। चीयर लीडर्स? ओ बच्चे जो डांस नहीं करते तेरे नाल मिलाया। बकवास बंद करो। तो चांदर दी पावठन का ना तू लड़ना अरे ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਥੋਂ तक शोरबा लगा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ। बकवास मत करो डॉक्टर, मुझे लगता है कि ये एक फ्री स्पिरिट है और जिंदगी की किसी ढब में कैद हो गए हैं। बच्चे, आपका दिल नहीं चाहता आप भी पंख लगा के परिंदों की तरह हवाओं में उड़ती फिरें? जी तो चाहता है प्रोफेसर साहब, लेकिन तो फिर उड़ो ना, फिर उड़ दे क्यों नहीं? प्रोफेसर साहब आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया है। क्या हो रहा है डॉक्टर से? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਘਬਰਾ ਪਿਆ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये आप उसे चेक तो करें। ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਕਾਲਾ ਕਲੋਟਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ। कौन है जो तुम्हारा दम घोट रहा है भाई? ਬਾਜੀ ਬੈਂਗਣ 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 ਬਤਾऊं तुम्हें शर्म नहीं आती? खातून को बैंगन कह रहे हो? ओहो, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। छोड़ो, अभी इतनी महंगाई नहीं हुई कि अपना दम घोटने लगो। ਆ ਹੈ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਟਮਾਟਰ। ਬਾਜੀ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਟਰ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਛਿਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੌਲੀਆ ਫੜ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ओहो, वो डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, डॉक्टर साहब वो बैठे हैं। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। आपको गलत फहमी है। ਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। क्या? ਹਾਂਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। आप मुझसे कह रहे हैं? ਹਾਂਜੀ नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, मैं एंकर नहीं बन सकता। खवातीन हज़रात कहते हैं कि जनाब जिन्हें लाहौर नहीं वेखे जमे नहीं।
और लाहौर नूं वेख वेख के इन्नी आबादी वध गई तो मैनूं तो समझ नहीं आउंदी इन्ना सी वेख बैठे हैं लाहौर में तो डॉक्टर साहब जी ओ मासी माखा मैं तेनू की आखा ऐथे मैं नाली छड़ के गया था ये नाला किवें हो गया खवातीनो हज़रात आज के हमारे मेहमान हैं आज की इस महफिल में अगर मेरे सवाल का कोई जवाब देगा उससे 14 इंच का टीवी दिया जाएगा और 36 इंच की LCD उससे ली जाएगी। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चू रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। ये अच्छी सूरत भी कितनी बुरी है ना। क्या मतलब? जिसने भी डाली भरपूर नजर डाली। आपको कोई तंग कर रहा है? मैं तो अपने हुस्न के हाथों ही मर चली हूँ। What? लो जी अगर हुसन ते भरपूर नजर ना पाओ ते हुसन ने बेतना ही नहीं भैया ना मर जाना ही। लोग ना मेरी बहनों का रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो अच्छी बात है ना, लेकिन पसंद मुझे कर जाते हैं। ओ लाख कहो कि तली तुरहा हो चुका है, बात पक्की है अगले हफ्ते शादी है लेकिन मानने को तैयार नहीं। ब्लैंक चेक को साइन करना शुरू कर देते हैं ऐसे जैसे कोई कमर्शियल प्लॉट खरीदना हो। मोहतरमा आपका तली तरावा यानी रिश्ता हो गया है? नहीं पर लोगों को तो कहना पड़ता ना ताकि वो बड़ी बहनों को पसंद कर लें। घर में थी ना तो कजन्स का तांता बंधा रहता था। अच्छा जब से जॉब शुरू की है तो मिस्टर्स का किसी को मेरी चाबुक दस्ती नजर नहीं आती, मेरी परफेक्शन नजर नहीं आती, सिर्फ हुस्न के कसीदे पढ़ता रहता है। मोहतरमा आप इतनी आदम बेजार क्यों हैं? बाजी सोनिया कुड़ियां ने गेहूं वर्गियां होंदियां ने, घर च रखो ते कीड़ियां पै जांदियां, कान ते रखो ते कां ले जांदा। बड़े स्टूपिड हो तुम, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इस मुआशरे का बेड़ा गर्क है। स्टूपिड। बीवी आप आके बैठे और बताएं क्या मसला है? गोरा रंग, सुराहीदार गर्दन, घटाओं जैसी जुल्फें, मोरनी जैसी चाल, गहरी आंखें। अफसोस शायरों ने भी औरत का सिर्फ सरापा ही देखा। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। शट अप। ਉਹ ਆਹੋ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ ਫਿਫਰਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਵੇ। तुम जैसे डॉक्टर को ना यहाँ से निकाल फेंकने की जरूरत है वरना ये मरीज कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। क्यों? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। नाज़रीन इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। छोटी सी पतंग है। छोटी पतंग मतलब? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ ਮਦਰੀ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ। What? ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਆ। आगे एक्सप्लेन करेगी वो। बच्चे जब जवान होते हैं तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो आसमान को छुएंगे और मुझसे तो दरवाजे की कुंडी तक नहीं लगती। तो आप ऐसा कुंडी ट्राई कर लें। बिल्कुल सही कहा। माँ बाप उन्हीं बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं जो दिखने में खूबसूरत होते हैं। बेटियां पैदा होती है ना तो पैदा होती है उनके खूबसूरत होने की दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं झूठ बोल रही बाजी, अगर इंज होता तो वेस्ट इंडीज च अपने बच्चों ना कोई भी प्यार ना करता। डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूं, एक्सप्लेन कर। लोग तारे तोड़ने की बातें करते हैं और मैं जमीन पर खड़ी होकर बेल से अंगूर तक नहीं तोड़ सकती। ये दोनों में क्या कह रही है, अंगूर खटे हैं। आपको पता है ऑफिस में ना कुर्सी पर बैठ कर मेरी टांगे थक जाती हैं। बैठने से टांगे कैसे थकती हैं? क्योंकि मेरे पैर जमीन पर नहीं लगते ना। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। वाटर टैंकर नजर नहीं आ रहा यहाँ। यहाँ वाटर टैंकर की जगह नहीं है जनाब। होना चाहिए। क्यों? बलवा हो रहा है बाहर, मुजाहिरीन आग लगा देंगे, कैसे बुझाएंगे आग लग जाएगी। आप आराम से बैठिए, ना कोई मुजाहिरीन है ना कोई आग है। अच्छा कुछ नहीं होगा। घर भी तो जाना है ना, घर कैसे जाऊंगा? तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आओ फिर मेरे बाइक पे बैठो। अबे डॉक्टर, ओ तै सुन रहे मेरी बात? तेने इतनी दवाइयां लिख के दी मैंने। हाँ
जरा फाका नहीं हुआ भाई। लो कोई ऐसी गल नहीं की, दवाइयां तो चेंज करके दे देने की चाहते की तुसी? ओ मैं तो अच्छा खासा हूँ और थमने भाई मैंने ऐसे दवाइयों पे लगा दिया। ओ भैन तुहानू शायद इस गल दा पता नहीं है, तुसी पागल हो। कौन कहा मैं पागल? मैं कह रहे हैं, एक डॉक्टर तो कह रहे हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई, तुम डॉक्टर नहीं फ्रॉडी हो, लोगों से पैसे ऐंठते हो, मुझे पागल बनाते हो। ओ बाजी पागल बनाया नहीं इनू, ए हैगा सच्ची-मुच्ची पागल हैगा। मैं नहीं मानती। मैं साबित कर सकना। कैसे? ए देखना, ए हुणे पता लग जाएगा भाईजान। हाँ ए की ओए ऐसा ये मैंने ऐसे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ना देख हाथ है और उसके ऊपर उंगली। ओए पैर वाली उंगल है। क्या? और दसो इनू कि ए जमीन है ते उत्ते बंदा खड़ा होया है। वो ठीक ही तो कह रहे हैं, आप पागल हैं। अलामतों में मत बुझवाओ, उनसे सीधी सीधी बात करो। अच्छा सीधी कर लेने ए की ऐसा तो देख ये मैंने पागल समझ रहा है भाई। ये आसमान है हाँ। और नीचे बंदा खड़ा। मैं कहना सा ना पागल है, ए हाथे दे थल्ले उंगल है। नीचे था तो ये जमीन है, ऊपर है तो आसमान क्यों नहीं है? इसलिए जो बारिश नहीं हो सकती। और मेरा तो दिल करे मैं अपने सर में ईंट मार लूं। ईंट मत मारो, दवाई लो। ओ डॉक्टर मेरा इलाज कराओ। हाँ साहब, आप यहाँ इस पागल खाने में? बैठो। खान साहब ये और डॉक्टर सबसे पहले मेरा इलाज करवाओ। अच्छा हाँ साहब, आपको इलाज की जरूरत है? बिल्कुल। खान करना साहब तो ये होया नहीं, इलाज करना शुरू करता है इन्होंने। खान साहब ये डरना जल्द से जुलूस खत्म करवा दे, जल्द से जुलूस खत्म करवा दे। खान साहब नाले महंगाई भी कट करो खान साहब। खान साहब खुदारा वही मेले वापस वही मेले ले आए जिनमें मौत की खूह लगा करते थे, स्कूटर चलते थे। हाँ साहब, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे घर बनाने थे, हाँ मैंने घर नहीं बना सका। नौकरी दिलवाने थी, हाँ जी। नौकरी नहीं दिला सका। अच्छा सुलह में नाकाम हो गया। अच्छा, मुझ अच्छा। पर कर्जा चढ़ गया। साहब, आप ये सब क्यों नहीं कर सके? मुझे लोग अच्छे नहीं मिले, वो जो 200 अच्छे लोग आप ढूंढ रहे थे। लोगों ने सारा पैसा जाया किया। हाँ साहब, लेकिन इससे पहले तो आपने कभी शिकायत नहीं की। मुझे बीवी अच्छी नहीं मिली, हाँ साहब, क्या कह रहे हैं आप? उसने पैसा बचा कर नहीं रखा। हाँ साहब, अपने फेलियर्स को दूसरों के सर पर कब तक थोपते रहेंगे? हाँ साहब, आप यहाँ क्या करने आए हैं? ओ बाजी दवाई लेना है। दवाई लेने? ओए इन्हें अपने ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜਤੇ। ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਇਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। इनका क्या नाम है? अयाज खान। ओ ये चाइना का है। मैं सिर्फ दवाई के लिए नहीं आया हूँ, मैं मदद के लिए भी आया हूँ। मदद के लिए? आप लोगों से मदद लेने के लिए। मतलब? जो जेब में है थोड़ा थोड़ा दो। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। हमें ज्वाइन किया हमारे फेवरेट सियासतदान ने डमी म्यूजियम से शेख रशीद साहब। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ये कोई ख़ास मोहब्बत मेरे साथ नहीं है। आई नो आप आवाम की दिलचस्पी के लिए, और हरगिज़ नहीं सर, आप ये ये खास समझते हैं दिलचस्पी है। आप ये समझती हैं कि मैं कोई पालतू तोते की तरह पेशन गोइयां करूंगा सर, और तोता खुद को कह रहे हैं। वो कोई खबरें मैं कह रहा हूं आप ये समझती हैं। अच्छा अच्छा। जबकि मेरे पीछे एक सियासी बसीरत है। आप इस वक्त सर्च करें मुझे सर, आप तो सामने बैठे, मुझे सर्च करने की क्या जरूरत? मोबाइल फोन पे आप मुझे सर्च करें, मैं आपको ज़ियाउल हक की कैबिनेट में भी नजर आऊंगा। सर, आप तो हर कैबिनेट में होते हैं, लेकिन आप ये देखें कितना पुराना मैं इंसान हूं, सियासतदान हूं। बहरहाल सर, आप जो भी कहें, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ ले आते हैं। मेरी मोहब्बत आपसे नहीं है जी, मेरी मोहब्बत आवाम से है। जी जी। जो मुझे देखना चाहते हैं और जिनको मैं देखना चाहता हूं। मैं किसी को खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं देता हूं। Are you sure, sir? डेफिनेटली आई एम श्योर। अच्छा चलिए, हमारे साथ मौलाना गफूर हैदरी साहब भी मौजूद हैं। वेलकम सर। जी बहुत शुक्रिया, हमारी मसरूफियात का आपको इल्म है, लेकिन हम आपकी दरख्वास्त पर आ गए हैं। हमें नहीं पता था कि आपने यहाँ हमारी समा खराशी का एहतमाम कर रखा है। समा खराशी? क्या कहेंगे आप इसे? मौलाना साहब, अर्ज ये है कि बैठने से, टेबल पर बात करने से जो रंजिशें दूर हो जाती हैं, तो ये मसले भी हल किए जा सकते हैं। हमारी तो किसी से रंजिश नहीं है।
ये आप किस गलतफहमी में मुब्तला है? अच्छा, कौम की बका की जंग लड़ना। रंजिश ही सही, दिल ही दिखाने के लिए आप फिर से मुझे भूल जाने के लिए ही छोड़ के जाने के लिए। और खैर है जी, भूल जाएं छोड़ें जो मर्जी करें। पता नहीं जी ये किन को कह रहे हैं कि दिल दुखाने के लिए हम नहीं आ रहे, हम कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, हम कौम को आसाइश के लिए आ रहे हैं। और ये बातें कर रहे हैं। वैसे मौलाना साहब बुरा ना मनाइएगा, भी कुछ अर्सा पहले आपने मजहबी कार्ड यूज करने की कोशिश की, जब कोई बस ना चला तो आपने मरहम पट्टी शुरू कर दी आवाम की। ओह ला हौला वला कुव्वत, ये कैसी बात आपने कर दी। बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर के मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। इकबाल को तो आपने पढ़ा है ना? जी बिल्कुल। जिन्होंने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। फीका धरना लेके आ रहे हैं जी, इनको छठी का दूध याद आ जाएगा, ये निकलें तो। सर वैसे आपने ना मौलाना को बहुत इजी लिया, मान लें इस बात को। क्या इजी लिया? कहाँ गई पीपल्स पार्टी, कहाँ गई नून लीग? तो अब आपको लेने के देने पड़ रहे हैं। किधर गया असफंदयार वली? अच्छा। किधर गया वो खालिद सिद्दीकी? ये मेरी तरफ हूं करके पूछे, मैं बताता हूँ। सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। आप क्या चाहते थे उनसे? अब हमारी बात करें, हमारे कारकुनों की बात करें। तो राबर कमेटी में क्या लेने के लिए जाते थे आप? मीठी फुलियां बेचने के लिए? बंदा तो एक नहीं दिया उन्होंने आपको। और जब चौधरी ने किसी शादी में नहीं जाना होता था ना, तो अपनी जगह पे पीढ़ी भेज दिया करता था। इनके धरने में भी पीढ़ियां ही पीढ़ियां हैं। किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ये किस पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, ये किस हैसियत से बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दे, बात खत्म हो जाए। ये इनको मना करें। आई ऑलवेज फील इरिटेशन। I want to look at you. What? If he will continue disturb me, my focus will be distracted, and I only want to see you with my with full concentration, and suddenly a mardana hand come up and down. This, in fact, I hate it. Sir, what This are is you? no way. आप क्या कह Once upon a time there was a thirsty crow. मेरा मसला हल He हो was गया। flying here and there. मुझे अब बात In search करने of की water शायद and he जरूरत found ही no ना water at all. पड़े। सच्ची बात है कि मुझे बात करने की शायद जरूरत ना पड़े। I beg to say he is ill. बस मैंने Kindly grant him leave for 2 days. He will be grateful to you. Yours obediently, Maulana Ghafoor Adri, class 13C. ये तो आपको पता है कि जब बात करते हो ये गलत सल्त अंग्रेजी बोलने लगे, Come to me in उल्टी English. सीधी बातें करने Come लगे। to me in English. समझ लीजिए ये They लाजवाब will हो चुके हैं। represent our country. Sir, The please. man who even cannot speak Urdu. बस He is supposed to. What is your profile? Why are you sitting with me? आप जमीयत What is the criteria? Sir, will you please stop this? It's very derogatory. I don't know the meaning of derogatory. What is this? सर ये बहुत हद तक आमेज है। That's what I was saying. This is insulting. देखिए, ज़बान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दाहन बिगड़ा। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर मुसलसल इनकी तरफ रुए सुखन रखेंगे तो आपको ऐसे ही जवाबात का सामना करना पड़ेगा। जी ये आपके सामने मुसलसल हमारे जज्बात पे नौकपाशी कर रहे हैं। इनसे आप अपनी जुबान में कह दीजिए, जिस तरह हम इनके अफकार आलिया को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे हैं, जी जी। जब हम बात करें तो ये वसी क़ल्बी का मुजाहरा करें और हमारी बात को पूरी तवज्जो से सुने। अगर नहीं सुन सकते तो हमें इजाजत दीजिए। ये कौन सी जबान है फरखंदा नमकदानी? ये क्या? नहीं, देखें ये दिस इज नो वे। सर वो मैंने छठी क्लास में अरबी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ी। आई एडमिट इट ओपनली। सर ये अरबिक नहीं है, दिस इज उर्दू। ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने कम से कम 6 जमातें पढ़ रखी हैं और इनकी जुबान, इनकी अंग्रेजी 6ठी जमात से आगे नहीं बढ़ी है। मौलाना साहब वैसे एक बात तो है, सियासी जमातें हल्लाशेरी तो देती हैं लेकिन बंदों के मामले में कंजूसी कर जाती हैं। ये आपने क्या बात कर दी? ये हम क्या उनके बंदे को मोहताज है? अच्छा आपको शायद इनका धरना याद है, 126 दिन वाला जो पीटीआई ने किया था। जी जी। ये धरना उस किस्म का नहीं है। अच्छा। कोई बंदा इधर को भाग गया, उसके पीछे मुल्तान जा रहे हैं मनाने के लिए, कभी किसी तरफ जा रहे हैं। हम इस बात पर यकीन नहीं रखते। तो? हमारे अपने कारकुनान इतने ज्यादा हैं। ये जो बातें करती है कि वो उसने बंदे दिए, उसने बंदे नहीं दिए, खैबर पख्तूनख्वा से बाहर आपको निकलने नहीं देंगे। मौलाना साहब खाली बड़के मारते रहेंगे या कुछ करके भी दिखाएंगे? अभी आपको पता नहीं चला हम क्या कर रहे हैं? आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो भी लोग पूछ रहे हैं कुछ करेंगे कि नहीं। इनके लिए आप ये खतर जमा रखें, मुल्क की तकदीर बदलने वाली है। अच्छा अच्छे दिन आने वाले हैं। जी जी। और वो कुछ होने वाला है जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। वैसे मौलाना साहब आपकी डंडा बरदार फोर्स तो बस वर्जिश ही करती रह गई, कुछ करके भी दिखाएगी? डंडा बरदार फोर्स? ये क्या बात करती है? हम उस पर इंसार कर रहे हैं। अच्छा हमारा हर कारकुन एक डंडे की तरह है। हम इतना दमखम है, हम किसी तरह के मुश्किल हालात का किसी तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ये मेरी बात तवज्जो से सुनिए।
ये जंगल, पहाड़, दरिया, नदी, नाले ये डंडों से बोर नहीं होते, इरादों से होते हैं। ये डंडों तो हमने छोटे मोटे कुत्ते बिल्ली को भगाने के लिए रखे होते हैं, आप भी रखा कीजिए। क्या आप अगर धरना दें और तहरीक इंसाफ धरना दे तो हलाल है, जायज है, तो मौलाना के धरने को वेलकम करें ना सर। नहीं अभी क्या, हमें तो 1 साल नहीं हुआ, अभी तो हमारा हनीमून पीरियड नहीं खत्म हुआ। तुम क्या चाहते हो, हम ओपन खड़े हो जाएं, आ मौलाना मुझे मार? और सर हनीमून के लफ्ज से आप तो वाकिफ ही नहीं है। और जितने हनीमून मैंने मनाए हैं, हनीमून 8 दफा तो मैं इलेक्शन जीत चुका हूं जी। बस इनका पूरा मतमा नजर जिंदगी का यही है कि इलेक्शन जीतना और फिर वजारतें लेकर अयाशी करना। और आपने जो बात की हनीमून की और जमहूरियत की, ये जमहूरियत की भी अलफ़बे से वाकिफ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये बताएंगे कि मैं इलेक्शन जीता, जब ये हारा वो नहीं बताएंगे। वजारत मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ये माहिए भी आपकी तरह तड़पते फिरते हैं और सारा फोकस इनका अपनी ज़ात तक होता है, इसके अलावा इनको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं। वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों हजरात ने जनरल मुशर्रफ को वर्दी में सदर मुंतखब करवाया था। मैं एक बात नहीं छोड़े मौलाना साहब, आप नहीं कर सकेंगे इसको जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं दे सकते जवाब जी। देखे बहुत लोग थे, परवेज अलाई वगैरह, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। यू नो असल मुजरम कौन था? सर आप नहीं थे। आपको पता है असल मुजरम? सर टेल मी यस और नो, बताइए। देखें जी, मैं तो सैयद मुशर्रफ के साथ खुल्लम खुल्ला था। अच्छा, ये अपोजिशन में थे, इनका काम था रोड़े अटकाते ना, देते धरना। मोहतरमा इनका हाफ से जवाब दे चुका है। रियली? उस वक्त अपोजिशन में एमएमए थी, वो हम इसका हिस्सा थे, लेकिन देखिए इज्तिमाई फैसलों पर बहुत सी बातें कुर्बान करनी पड़ती हैं। मुझे इतना जरूर याद है कि हमने वो किया जो कौम के बेहतर मफाद में था। अच्छा, वैसे ऐसे फैसलों में हमेशा वसीतर मुल्की मफाद आ जाता है, नहीं? ऐसे फैसले कौन से? हमने हमेशा कौम के मफाद को मलहूज रखा है। जी जी। और शेख साहब ये आपसे सब कुछ नहीं मांगते, ये तो सिर्फ आपसे कंटेनर और खाना मांगते हैं। और हम इनसे पता है क्या मांगते हैं? सिर्फ खुदा की पनाह मांगते हैं। ये बताइए कि हुकूमत और खान साहब में से अगर आपको किसी एक को चुनना पड़ा तो आप क्या करेंगे? मैं यकीनन आपको चुनूंगा। What? मैं अवाम के बगैर तो रह ही नहीं सकता, अवाम को ही चुनूंगा 1000 बार। सर टोटल 2 सीटें, उनसे आप अवाम की नुमाइंदगी करेंगे? एक सीट में कम से कम 2 लाख बंदा है। मौलाना साहब डी चौक में जाके 126 दिन तक रुक पाएंगे? मुझे नहीं लगता। 126 दिन? बीबी जहन में रखिए, ये वो धरना नहीं है यहाँ शाम 6 बजे के बाद बरकी कुमक में रोशन हो जाए जी। यहाँ पर हर तरफ लाइटें ऑन हो, नाच गाने हो, भंगड़े हो। हम शाम 6 बजे धरना पैक कर दिया करेंगे। जी हाँ, शटर गिरा देंगे जी धरने का, सुबह आगे 6 बजे खोल दिया करेंगे वापस। एक मिनट है यार, एक मिनट, तेरी मेहरबानी है, शेख साहब नु मेला दे। एक मिनट। आप कौन है जनाब? सलाम अलैकुम। असि है जी ताजर लोग, कारोबारी लोग। ले शेख साहब, आपको मिलने ताजर भी आ गए। 1 मिनट, मैं पहले बता दूं, आप गलत आदमी से मिल रहे हैं। इनको बेसिकली पसंद है ताजरों का हलवा। कभी कभी इनके मुंह से सच्ची ताजरों का नहीं, गाजरों का सर। सच्ची बात इनके मुंह से निकल जाती है। उन्होंने कह दिया गलत आदमी से मिल रहे हैं, अपने आपको खुद गलत कह रहे हैं। शेख साहब मैं शेख साहब नहीं हूँ, वो हैं। उन्होंने गल कर रहा पे कुड़िए। शेख साहब मेरी गल जी ना कान खोल के सुन लो। जनाब फरमाइए। साडे ताजर लोगों नू तुसी तंग करोगे ना ते भांडा वेला लेके फिरोगे। तो पहले कौन सा मैं तुझसे भांडा लेके बोली मांगता फिर रहा हूँ? शेख साहब तुसी भी तो किताबां वेचदे रहे होना। और फिड़े मुंह तेरा, तू मेरे को गंदे रसाले लेंदा रहे। सर आप ऐसे नाजेबा रसाले बेचते रहे और शेल्फों में पड़े जी, ऊपर मिट्टी पड़ी पड़ी गंदे हो जाते हैं जी। अच्छा अच्छा। एक दिन दुकान बंद हो जाए ना, 5 दिन साढ़े यहाँ रोटी नहीं पकती। लोग की सियाने ने उन्होंने बैंक जो पैसा कढ़ा के घर रख लिया तो उत्ते सब बन के बह गए ने। ना तो मैं की करा, उत्थे बीन बजाना शुरू हो जाना। सब कारखाने खुले ने पर व्यापारी कोई नहीं, दुकाना ने मुंह आल करके खोलिया, गाह कोई नहीं। हुण तुसीं मैनू दसो मैं किसी मां नू मां कवा या तुहाडी मैं क्या कह रहे हैं गल मना। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।